नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरीली वॉइस ज्ञान भंडार पे। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी गौ माता की 3 बातें। गौ माता की वो 3 बातें जिनको सुन के समझ के हर इंसान तरक्की कर सकता है। जिन लोगों के आज तक गौ माता की ये 3 बातें सुनी हैं, उन पे अमल किया है, वह भारतवर्ष के बड़े बड़े आदमी बन के बैठे हैं। प्राचीन काल में गौ माता की ये 3 बात सिर्फ संत लोग जाना करते थे, सिर्फ संत लोगों को मालूम थी। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को भी मालूम पड़ने लगी, और जिन लोगों को भी ये 3 बातें मालूम चली, वो लोग आज अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 बनकर बैठे हैं। प्रिय मित्रों, समुद्र मंथन के द्वारा गौ माता का विकास हुआ था। गौ माता प्रकट हुई थी। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करने आ गए। गौ माता ने सबको स्वीकार किया। सबने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अच्छा स्थान देख के सब स्थान ग्रहण कर लिए। सब विराजमान हो गए। फिर भी गौ माता वहाँ से नहीं गई। गौ माता के आंखों में फिर भी आंसू बहने लगे। गौ माता ने कहा, मैं अभी भी 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने के बाद भी मैं अभी भी बहुत निर्धन हूँ, सबसे निर्धन हूँ, संसार की सबसे निर्धन हूँ मैं। और गौ माता की आंखों से आंसू बहने लगे, और गौ माता की आंखों से आंसू बहने लगे। जब आंसू बहने लगे तो अंत में जाकर माँ लक्ष्मी आई। माँ लक्ष्मी ने आके देखा कि गौ माता के शरीर में कहीं पर भी कोई जगह खाली नहीं है। सब देवी देवता ने अपना अपना जगह ग्रहण कर रखा है, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अच्छा स्थान देखकर विराजमान हो गए हैं। गौ माता ने माँ लक्ष्मी से कहा, हे माता, आपके बिना मैं निर्धन हूँ। यदि आप मेरे शरीर में विराजमान नहीं होती हैं तो मैं संसार की सबसे निर्धन रहूंगी। कोई भी व्यक्ति मुझे मान सम्मान नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करेगा। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे गौ माँ, यदि आपके शरीर में ऐसा कोई स्थान है जहाँ मैं धारण हो सकूं, जहाँ मैं विराजमान हो सकूं, तो मुझे बताइए। मैं आपके शरीर में विराजमान होने ही आई हूँ। गौ माता ने कहा, हे लक्ष्मी माँ, मेरे शरीर में जितने भी अच्छे स्थान हैं, सभी स्थानों पर सारे देवी देवता विराजमान हो गए हैं। सिर्फ एक स्थान मेरे शरीर में बचा हुआ है, वो है मेरे गुदर का स्थान। गुदर यानी गोबर वाला स्थान। सभी देवी देवताओं ने इसे गंदा समझ के इसे छोड़ दिया है, और ये स्थान खाली पड़ा है। हे माँ, माँ लक्ष्मी, ये स्थान आपके काबिल है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन यदि मेरा स्थान रिक्त बचा हुआ है। लक्ष्मी माँ ने इसे सहज स्वीकार किया और गोबर वाले स्थान पर विराजमान हो गई। लक्ष्मी माँ ने गौ माता से कहा, हे गौ माँ, आपके अंदर जितने भी 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, अच्छे स्थान देखकर इन सभी के आराधना में आपके मूत्र और आपके गोबर की आवश्यकता होगी। जब भी कोई व्यक्ति इन सब की पूजा आराधना करेगा, आपके मूत्रों की छींटे मारेगा,
जब भी कोई शुभ कार्य करेगा, आपके गोबर से लीपा पोती जाएगा। गौ माता बहुत प्रसन्न हुई। आज भी हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो गौ माता की मूत्र और गोबर की सख्त जरूरत पड़ती है। जब भी कहीं कुछ शुद्धि करनी होती है तो हमें गौ माता की मूत्रों की जरूरत पड़ती है। तो गौ माता की पहली बात ये हुई कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को छोटा समझ के, गंदा समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। दूसरा कुछ समय निकला, गौ माता जंगल में चरने गई और गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। जब वो छोटा था तो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता था। वहां से कुछ औरतें गुजर रही थी तो गौ माता ने उन औरतों से कहा कि हे बहन, मैंने अभी बच्चे को जन्म दिया है। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। यदि आप मेरी सहायता कर दें तो मैं अपने बच्चे को घर ले जा सकती हूँ। उन औरतों ने कहा, आप इतनी गंदी हो रखी हो कि हम आपके पास नहीं आ सकती। आपने बच्चे को जन्म दिया है, हम आपको छू भी नहीं सकते। फिर गौ माँ ने कहा, हे बहन, बच्चे को तो आपने भी जन्म दिया होगा। अगर आपके साथ भी तब ऐसा किया जाता तो कैसा पार पड़ती। फिर भी उन औरतों ने नहीं माना और गौ माता को धुतकार के लगी। अंत में गौ माता ने कहा, हे बहन, यदि आप लोग मेरे बच्चे को मेरे पीठ पर रख दें तो मैं बड़ी आसानी से मेरे बच्चे को अपने घर ले जा सकती हूँ। उन औरतों ने फिर भी गौ माता को धुतकार दिया और चली गईं। गौ माता ने उन औरतों को श्राप दिया कि हे औरतों, हे इंसान के पुतले, मेरे बच्चे को तो मैं 2 घंटे में अपने घर लेके चली जाऊंगी। मेरा बच्चा 2 घंटे में मेरे साथ चलेगा, मगर तुम्हारे बच्चे को तुम्हें 1.5 साल संभालना पड़ेगा। तब जाके तुम्हारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। तब से गौ माता के उसी श्राप से आज भी इंसान के बच्चे को 1-2 साल लगते हैं अपने पैरों पर खड़े होने में। दूसरी बात का मतलब होता है कि कभी किसी का भी अनादर मत करो। गौ माता वहां से अपने बछड़े को लेकर आ गई। फिर एक बार की जिक्र है, गौ माता जंगल में चर रही थी तो कोई व्यक्ति गौ माता को लठ मार के भगा दिया। आपको पता है, गौ माता के शरीर में माँ लक्ष्मी का निवास है। उस व्यक्ति के घर से, उस व्यक्ति के परिवार से सदा के लिए माँ लक्ष्मी का निवास खत्म हो गया। माँ लक्ष्मी का आगमन खत्म हो गया। वो व्यक्ति निर्धन हो गया, पीड़ित हो गया, बीमारी से पीड़ित हो गया। अंत में जाके उसे गौ माता ने दर्शन दिया। गौ माता ने उसे कहा कि व्यक्ति कभी भी किसी का ऐसा अनादर करेगा तो उनके साथ भी तुम्हारे तरह सुलूक होगा। तुम्हारे द्वारा यदि कोई आता है, उसका सह सम्मान किया जाए, उसको आदर दिया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते, उनको आदर नहीं देते, सम्मान नहीं देते, तो आपके साथ भी आने वाले समय में यह सब कुछ हो सकता है।
प्रिय दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन कहानी से हम 3 बातें सीखते हैं। पहली, किसी भी स्थान को गंदा समझ के न छोड़े। पता नहीं भविष्य में आने वाले समय में उस स्थान की आपको सख्त जरूरत हो और वो स्थान आपका जीवन बदल दे। दूसरी बात, यदि आप अपने द्वार पर आए किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं तो आप कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, कभी नहीं। और तीसरी बात, यदि कभी भी कोई बुजुर्ग आदमी, व्यक्ति, बंदा आपके किसी काम के लिए कहता है तो उस काम को ना नहीं कहना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। यानी झुकना सीखो। यदि आप झुकना सीख जाते हो तो आपका सर्व काम सिद्ध हो जाता है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मित्रों।